गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच में आकाश शर्मा, म्यूज़िक टीचर ऑफ आरपीएस स्कूल। जैसा कि हम ताल की बात कर रहे थे और इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको रूपक ताल के बारे में बताया था जिसकी 7 मात्राएं थी और हमारे सिलेबस में 4 ताल बताई गई हैं जिनका हमको एक गुण, दुगुन, तिगुन, चौगुन और उसका परिचय हमको लिखना है। तो रूपक की हमने बात की, आज हम सेकंड ताल की बात करेंगे, सूल ताल। तो सूल ताल में सबसे पहले जान लीजिए 10 मात्रा, जैसे आपने वो वीडियो देखा था और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा वीडियो का, ताकि आपको फिर से अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज मैं डायरेक्ट आपको ताल लिख कर भेज रहा हूँ और आप समझ जाएंगे कि किस तरह से इसको लिखना मैंने आपको बताया था, आपको आ गया होगा। तो आज हम बहुत आसान तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो वैसे ही हमको क्या करना है, 10 मात्राएं जैसे आपने देखा यहाँ दी गई है, तो इस 10 मात्राओं को हम यहाँ पर ऐसे बराबर बराबर लिख लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, हमने इन 10 मात्राओं को ऐसे लिख दिया है, जैसे मात्रा के सामने हमने मात्रा मतलब जो उसकी बीट्स हैं हमने उसको लिख दिया है और उनको विभाग में बांट दिया है। इसमें 10 मात्रा को हम इस तरह से विभाजित करते हैं कि हर विभाग में 2-2 मात्राएं आएंगी। तो अगर एक विभाग में 2 मात्राएं हैं तो हमारे 5 विभाग बनते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हर विभाग में 2-2 मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, चिन्ह में जो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब मैंने आपको बताया था, एक्स का मतलब बताया था सम, जहाँ से ताल स्टार्ट होती है और जहाँ पर ताल खत्म होती है, मतलब यहाँ से ताल आरंभ हुई है और यहीं पर ख़त्म होकर वो एक चक्कर पूरा होगा और हमारे ताल का एक आवर्तन यहाँ से स्टार्ट होकर यहीं पर ही ख़त्म होगा। और इसको हम पहली ताली भी बोलते हैं। और उसके बाद दूसरी ताली बताई गई है 5वीं मात्रा पर, उसके बाद तीसरी ताली बताई गई है 7वीं मात्रा पर, ठीक है। तो इसमें 3 तालियाँ बच्चों, आप देख पा रहे हैं ध्यान से, पहली, 5वीं और 7वीं मात्रा पर ताली है। और देखो 3 और 9 के नीचे 0 लिखा हुआ है, तो 3 और 9 पर क्या है, खाली। तो ताली हम अलग करते हैं, खाली हम अलग करते हैं। तो ताली हो गई बच्चों, बताइएगा, पहली, 5वीं और 7वीं मात्रा पर क्या है, ताली है, और तीसरी और 9वीं मात्रा पर खाली है। क्योंकि नियम कहता है कि हर विभाग की पहली मात्रा पर कोई ना कोई रिएक्शन होगा। जैसे हर विभाग की, कोई भी विभाग हमने इसमें से लिया तो उनकी पहली मात्रा पर कोई ना कोई रिएक्शन है, मतलब या तो ताली होगी या फिर खाली होगी। इसमें 3 ताली है और 2 खाली है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो बच्चों अब हम इनके बोल की बात करेंगे। एक गुण, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक गुण का मतलब होता है, एक का मतलब सिंगल, गुण का मतलब जो होता है वो बीट के ऊपर काम करता है। सिंगल बीट मतलब लय, स्पीड, कि उसकी गति सिंगल है या डबल है, ठीक है, या 3 गुना है या 4 गुना है। तो एक गुण का मतलब बराबर बराबर स्पीड चल रही है, मतलब एक मात्रा है और एक ही बोल है, एक मात्रा एक बोल, एक मात्रा एक बोल, एक मात्रा एक बोल। तो आप देखिएगा, धा धा दिन ता, एक बार फिर से देखिएगा, धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदि गन। ये हमारे, मैंने 10 जो इसके बोल हैं वो मैंने रख दिए हैं। और मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है कि सर ये क्या है। आपने कहा था कि एक गुण के अंदर सिंगल बीट पर काम करता है, लेकिन आपने ये 2 शब्दों को एक साथ इकट्ठा क्यों किया हुआ है, और ये क्यों इकट्ठा किया हुआ है, ये क्या है, ये सब आपने जो आपने ये दुगुन के हिसाब से लिखा हुआ है, ये क्या है। तो बच्चों देखो, ध्यान से देखो, इन शब्दों में 2 शब्द दिखेंगे आपको, की और टा। तो की और टा को हम अगर अलग अलग लिखते हैं, इसको ऐसे नहीं बांधते, वैसे ये वाला सिस्टम जो है ये बिल्कुल सही है। अगर आप इसको हटा देते हो, ऐसे लिखते हो, तब भी ये गलत नहीं होगा। लेकिन जो परफेक्ट वे यही है, धा धा, देखो अलग अलग दिख रहा है, सिंगल शब्द और सिंगल मात्रा, धा धा दिन ता किट। जहाँ पर भी 2 से ज़्यादा, एक से ज़्यादा शब्द आते हैं, 2 3 4, तो उनको बांध दिया जाता है। तो किट को बांध दिया हमने और एक में कर दिया, धा तिट कत गदि गन। धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदि गन धा। यहाँ पर ऐसे खत्म होगा। तो बच्चों अब दुगुन आप खुद बनाएंगे, दुगुन आपको
बहुत आसान तरीके से मैंने बताया था कि दुगुन में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप खुद घर बैठकर ये वर्क आप खुद करोगे, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने दुगुन बहुत अच्छे से आपको समझाई थी, तो मैं बार बार आपको ये दुगुन नहीं बताऊंगा। इस बार मैं आपको लिखने का मौका दूंगा कि आप खुद भी लिखें कुछ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। घर पे आप प्रैक्टिस कीजिए। तो दुगुन में क्या करना है कि दो शब्दों को एक साथ रखना है। देखो पहली मात्रा पर दो शब्द धा धा एक साथ, धा धा, फिर दिनता आ जाएगा, फिर किटधा आ जाएगा 3 पर, फिर तिटकत। तिटकत को ऐसे ही लिखना है। तिटकत को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। तिट जैसे लिखा हुआ है और कत ऐसे लिखा हुआ है, और सबको ऐसे पूरा बंद कर देंगे। तिटकत गदी गन, ये 5 मात्रा तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर से रिपीट करेंगे, धाधा दिनता किटधा तिटकत गदिगन। इस तरह से हमारी ये ताल जो हमने इसकी टेबल बनाई है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको इसके परिचय के बारे में समझाता हूँ। तो बच्चों, मैंने इसका परिचय लिख दिया है, और परिचय से पहले मैं एक बार फिर से एक गुण और दुगुन की बात कर रहा हूँ कि आपने एक गुण समझकर दुगुन लिखने की कोशिश की होगी, और कोशिश ज़रूर करना। लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर बता दिया है कि हमने क्या किया था। धा धा, जैसे देखो धा धा को एक साथ, धा धा दिनता किट धा दो, जैसे लिखा हो पहले मैंने वैसे लिखा। किट को ऐसा लिखा जैसे लिखा था, धा ऐसा लिखा, उसको फिर मैंने उसको बंद किया, ध्यान से देखो। फिर तिट जैसा था वैसा लिखा, कत को जैसा था वैसा लिखा, तिट और कत को एक साथ बंद कर दिया, गदी को ऐसे लिखा और गन को ऐसे लिखा, और फिर यहाँ 5 तक खत्म हो गया। फिर धा धा दिनता किट धा तिटकत गदिगन। और 2 बार 2 आवर्तन आएंगे। एक आवर्तन में जब 2 आवर्तन आते हैं तो दुगुन होती है, जब एक आवर्तन में 3 आवर्तन आते हैं तो तिगुन होती है। जब एक आवर्तन में एक ही आवर्तन आए, एक ही आवर्तन का मतलब कि एक ही आवर्तन में जो शब्द हैं, जो ताल के शब्द हैं, एक बार आए तो एक गुण, 2 बार आए तो दुगुन, 3 बार आए तो तिगुन। तो अब तिगुन और चौगुन मुझे लिख के दिखाएंगे। तो अब ये देखो परिचय देखिए ध्यान से। परिचय क्या है, सबसे पहले सीधी सी बात है, हमने जैसा कि ऊपर आपको यहाँ बताया गया था कि क्या सूल ताल में 10 मात्राएं होती हैं, जैसा कि बताया। और अगर हम इसको भी देखें तब भी समझ में आ जाएगा। सूल ताल में सबसे पहले 10 मात्राएं होती है, जी बिल्कुल लिखा हुआ है। और इसके विभाग कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 विभाग होते हैं। इसके विभाग 5 होते हैं। प्रत्येक विभाग में कितनी कितनी मात्राएं हैं, तो 1 2 3 4 5 विभाग है। तो हर विभाग में आप देख सकते हैं 2 मात्राएं हैं, 2 मात्राएं हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है परिचय कि सूल ताल में 10 मात्राएं होती हैं, इसके 5 विभाग होते हैं, और प्रत्येक विभाग में 2 मात्राएं होती हैं। इसकी ताली पहली, 5वीं और 7वीं मात्रा पर होती है, और इसकी खाली तीसरी और 9वीं मात्रा पर होती है। अब आपको क्या बताना है, ये देखो ध्यान से देखो। उसके बाद आपको बताना है कि सूल ताल को कुछ लोग सूलफाक, ये नाम है देखो सूलफाक, सूल ताल को कुछ लोग सूलफाक भी कहते हैं। और इसका जो प्रयोग होता है, इस ताल, ये जो ताल बजाई जाती है, ये पखावज पर बजती है। देखो पखावज पर बजने वाली, पखावज एक इंस्ट्रूमेंट है, ये क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है हमारा शास्त्रीय संगीत का, जो खुले बोलों का वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। खुले बोलों का मतलब मैं आपको कभी एक अलग से वीडियो बना करके बताऊंगा कि खुले बोल और बंद बोल क्या होते हैं। ध्रुपद गायन शैली के साथ, गायन शैली मतलब एक सिंगिंग स्टाइल है ध्रुपद, जैसे ख्याल है, टप्पा है, ठुमरी है, वैसे ध्रुपद एक गायन शैली होती है। गायन शैली इसके साथ प्रयोग किया जाता है। किसको, सूल ताल को ध्रुपद गायन शैली के साथ प्रयोग किया जाता है, और पखावज पर बजने वाली ये ताल है। तो बच्चों, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप सभी घर पर हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक ऑनलाइन क्लासेस पहुँचें, और आप सभी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, और उनकी सेवा कीजिए, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ कीजिए, और एक पॉजिटिव सोच के साथ हम जब स्कूल में मिलेंगे तो बहुत ही अच्छे से, आपको बहुत अच्छे तरीके से हम बिल्कुल फिर से एक बार आपको वर्क करवाएंगे और समझाएंगे। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, और गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।